फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है राकेश जी ने भेजा है। राकेश जी एक ट्रक ड्राइवर हैं और चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने में आप लोग की मदद की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं फिर कहानी में। दोस्तों, मैं हूं राकेश। उन दिनों मैं चेन्नई गया था अपना ट्रक लेकर के, और माल खाली करके मैं वापसी के लिए इंतज़ार कर रहा था कि कोई माल मिले तो हम अपने घर की ओर चले। मेरे साथ में हमारा असिस्टेंट था पारस, और लगातार हम 3 दिन वेट करने के बाद हमें माल आखिर मिल ही गया। तो माल लोड करा करके हम लोग और चेन्नई से हम निकल पड़े। ये बात 2019 की है, और हम चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास थे, नेल्लोर के आसपास। और रात का टाइम था, 2 बज रहा था। अचानक मेरा जो ट्रक का था लाइट शॉर्ट सर्किट हो गया। पूरा अजीब सा धुआं सा भर गया और केबिन में, और पूरी लाइट बंद हो गई। हमने हड़बड़ा करके ट्रक का इंजन बंद किया, लेकिन ट्रक साइड में लगा दिया था। वहाँ पर एक पेड़ था, मोटा सा पेड़। तो बहुत सारे थे लेकिन कुछ ज़्यादा ही मोटा था वो। और हम वायरिंग का जांच करने लगे पारस को साथ में मिल करके, और टॉर्च निकाल करके हम और पूरी वायरिंग देखने लगे कि कहाँ से तार जला हुआ है और कैसे इसको सुधारा जा सकता है। वैसे तो वो रोड पर ट्रैफिक चल रही थी और उनका हेडलाइट से पूरा हमारा एरिया रोशन था, तो अंधेरा का तो कोई नाम नहीं था। अब सवाल था कि क्या हम लोग इसको कर पाएंगे, लेकिन हम लगे रहे। पूरा वायरिंग हमने देख लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई तार फार हमें कहीं से जला हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब था कि नीचे देखा जाए एक बार ट्रक के नीचे। तो टॉर्च लेकर के हम और पारस और नीचे हम आ गए, और नीचे झुक करके हम इंजन के नीचे जो तार गई थी उनको हम चेक करने लगे, जो हेडलाइट वगैरह उसमें जा रही थी। तो हमें एक जगह पर तार कुछ गिरा सा नज़र आया। शायद हो सकता है यही रीज़न हो, और ये तार लाइट वाली टूट करके बॉडी के साथ में लगा हो और स्पार्किंग हो गया हो, इसी से कांड हुआ होगा। तभी जो हम पीछे मुड़ के देखे कि बात क्या है, क्योंकि बहुत तेज़ की आवाज़ आई थी, जैसे कोई बड़ा सा भैंसा हो और हुंकार भर रहा हो। देखा तो वाकई में एक बहुत बड़ा भैंसा खड़ा था हमसे चंद कदम की दूरी पर, और पैर अपना पटक रहा था और पूंछ उठाकर शायद हमें टक्कर मारने की तैयारी में था। अब हम तो डर गए कि भाई ये भैंसा कहाँ से आ गया। 2 बजे रात में आ भी सकता है, जंगल के इलाका है, खेतों का इलाका है, तो भैंसा तो खुला ही रहता है। लेकिन उस भैंसे का डिलडोल आम भैंसों से कुछ ज़्यादा ही था, एकदम ज़्यादा वजनी और ज़्यादा खूंखार दिख रहा था। हम जल्दी से ट्रक के नीचे से निकल करके, वहाँ से ट्रक के साइड से निकल करके, और हम दूसरी साइड में पहुँच गए कि कहीं भैंसा टक्कर ना मार दे, और इंतज़ार करने लगे मैं और पारस। टॉर्च हमने बंद कर दिया था और इंतज़ार करने लगे कि भैंसा निकले तो हम लोग तार को जोड़ें और फिर चला जाए यहाँ से। और काफ़ी देर हो चुका था और भैंसा तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमें नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आवाज़, फुंकार और पैरों की खरोचने की रोड पर आवाज़
वो सुनाई पड़ रही थी। यानी कि भाई पारस, ये तो हद हो गया, तो अब क्या किया जाए। पारस बोला, उस्ताद यहाँ से गाड़ी लेके चलते हैं कहीं और वहाँ रोक करके और देखा जाएगा, गाड़ी तो स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं होगी। नहीं भाई बोला, जा नहीं सकता। मैं बोला, लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट ही थी, स्टार्ट हो जाना चाहिए था। कि उसके सिस्टम में तो कोई सेल्फ के सिस्टम में कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ लाइट वाला सिस्टम था, उसमें स्पार्किंग हुआ था, धुआं निकला था शायद। चलो, और हम चुपके से फटाफट केबिन के अंदर में घुस गए। देखा तो सामने ही वो खड़ा था भैंसा, और अब गोल गोल सा अपनी जगह पर घूम रहा था। और हमने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश किया तो ट्रक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ। और कई बार हमने कोशिश किया लेकिन बात बनी नहीं। अब मामला थोड़ा गंभीर हो गया था कि क्या करें यार, और ट्रैफिक तो चल रही थी। अब मदद कोई रात में तो देगा नहीं, कोई हाथ देने पर भी अपनी गाड़ी कोई रोकता नहीं है, खास करके रात के टाइम में उस रोड पर, चाहे रोड कोई भी हो, जल्दी से कोई रोकता नहीं भाई रात में। मैंने बहुत बार इस चीज़ को आजमाया है। हम लोग तो शायद ट्रक को देखकर कहीं रोक देते हैं, चलो ट्रक वाले को मदद की ज़रूरत है, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो रुक कर के पूछते हैं कि भैया क्या बात है। आखिर हम तो वहाँ भैंसा था तो रोड पर खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रही थी और इंतज़ार करने लगे। अब जो भैंसा था, अब उसका रूप बदलने लगा, और वो जो रूप बदल रहा था, इधर हमारी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही थी। उसका जो रूप देखा हमने, अब पारस ने, तो दहल छा गए। वो तो पूरा एक राक्षस की तरह बन गया था, भैंसे से शैतान की तरह तब्दील हो गया था। लंबा और काला कलूटा, चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आंखें उसकी एकदम चमक रही थी, जैसे लाल लाल कोई लाइट जल रही हो उसमें। अब हमें समझ में आ गया कि पारस, कि हम लोग किसी शैतान के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। यहाँ पर हमने गाड़ी रोक करके बहुत बड़ी गलती की है। पारस एकदम डर से कांपने लगा। बोला, उस्ताद अब क्या किया जाए। नहीं भाई, अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसके आगे। एक ही तरीका है कि भगवान का नाम लो और हनुमान चालीसा पढ़ा जाए। वैसे हनुमान चालीसा तो मैं हमेशा पढ़ता था, खास करके रात सोने के टाइम पर, लेकिन ट्रक के लाइन में रात दिन कोई पता ही नहीं लगता, ना नहाना धोना, ना टाइम से खाना ना पीना। तो फिर भी जहाँ मौका मिलता था हम ज़रूर पढ़ लेते थे हनुमान चालीसा, और वही मैंने काम किया। हम ट्रक में बैठे बैठे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिए, और वो जो शैतान था वो चक्कर लगा रहा था इधर से उधर। मैंने देखने की कोशिश किया, लेकिन उसके पैर कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, जैसे हवा में उड़ रहा हो, एक परछाई की तरह, एक बादल की तरह इधर से उधर घूम रहा हो। और बहुत डरावना दृश्य था उसका देखने का। एकदम हम सहम गए थे, सहम के आप काँप रहे थे। लेकिन हनुमान चालीसा हमने पढ़ना जारी रखा, और काफ़ी देर तक हम पढ़ते रहे, मालूम नहीं करीब घंटा से ऊपर हो चुका था। और तभी देखा कि पेड़ पर से बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई, जैसे कोई टहनी टूटी है, और एक काला लंगूर सा और नीचे कूदा पेड़ से नीचे। वो लंबी पूंछ वाला लंगूर थे। अब मैंने दिल में धक से हुआ कि बजरंगबली आ गए हैं,
शायद हमें बचाने के लिए। एकदम दिल में उत्साह सा भर गया और पूरा यकीन हो गया कि साक्षात बजरंगबली ही हमारे मदद के लिए आए हैं। और मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और मेरा देखे देखे पारस भी ज़ोर ज़ोर से मेरे पीछे पीछे हनुमान चालीसा पढ़ता जा रहा था। और वो जो लंगूर थे, लंबे पूँछ वाले, काले मुंह वाले, मैं देख रहा था वो दोनों पैरों पर चलते हुए, और जिधर साया था ना, इधर घूम रहा था ट्रक के आगे, और उधर आकर के खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगे। शायद पता नहीं क्या देख रहे थे। और 2 मिनट रुक करके और हमारे ट्रक के साइड से निकले और रोड पार करके और उधर जो दूसरे पेड़ ओड़ लगे थे उस पेड़ की तरफ चल दिए। और कमाल की बात थी, उनके आते ही और वो भूत जो पिशाच था या शैतान था एकदम गायब। मैं बहुत श्रद्धा हनुमान जी पर कि देखो शायद हनुमान जी ने लंगूर के रूप में बचाने के लिए भेज दिया हमें। और हम हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। हनुमान चालीसा पढ़ता जा रहा था। वो लंगूर के जाने के बाद में आधा घंटा तक हम अपनी सीट पर वैसे कि वैसे हम लोग बैठे रहे और भगवान का हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहे थे। और फिर देखा कि अब तो भूत का कोई वहाँ पर नामो निशान नहीं था। पारस बोला, उस्ताद आप ट्राई करो एक बार और निकला जाए इस भूतहा जगह से। और हमने सेल्फ लिया, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई, बट लाइट नहीं जली। नहीं, कोई बात नहीं, बस यहाँ से निकला जाए। और हम आगे बढ़ने लगे ट्रक लेकर के और पीछे भी देखते जा रहे थे, कहीं भूत नज़र तो नहीं आ रहा है। लेकिन भूत का कोई नामो निशान नहीं था। और वो लंगूर महाराज भी चले गए थे, शायद दूसरी पेड़ पर चढ़ गए थे। और हम तब जा कर के दिल में थोड़ी सी शांति हुई। और हम जा कर के एक ढाबा सा था आगे में, और ख़ास कोई भीड़ नहीं था, एक ट्रक लगा हुआ था उस पर। हमने जा कर के उसको अपना ट्रक उसी के पीछे लगा दिया। और सबसे पहला आपने वो तार जोड़ने का किया। ये तार जोड़ना बहुत ज़रूरी था। और तार को हमने दोबारा छील करके उसको प्लास से जोड़ दिया। टेप तो था नहीं लपेटने का, तो हमने छोड़ दिया, चलो कपड़ा से बांध करके चलो आगे देख, मिस्त्री को एक बार चेक करवा लेंगे हम, ये तो चलो टेम्परेरी जुगाड़ है। और हमने लाइट दोबारा पार्स के बोला ऑन कर, तो लाइट हमारी ऑन हो गई। हेडलाइट जल गई थी, केबिन का भी लाइट जल गई थी। फिर हम ढाबे वाले से बोला, भैया चाय बनवा दो, चाय बना दो। बोला, सर चाय तो नहीं, कॉफ़ी। वहाँ पर लोग ज़्यादातर कॉफ़ी ही पीते थे। नहीं, जो भी है वो दे दो। बोला, दूध वाला बिना दूध वाला? नहीं भाई, दूध वाला बना दो। और जो ट्रक रुका हुआ था, फिर हमने अपनी कहानी उस ड्राइवर भाई से शेयर किया। ड्राइवर भाई भी हैरान था। बोले, भाई मैं भी आता जाता रहता हूँ इस रूट पर। नहीं भाई, मैं भी तो आता जाता रहता हूँ, खास करके हमारा इस रूट से ज़्यादा आना जाना है, चेन्नई दिल्ली, और हम काफ़ी चलते रहते हैं। महीने में 1-2 बार तो चक्कर ज़रूर लगता है, लेकिन ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। बोला, भाई मैं अपने एक दोस्त से सुना था, अब जगह का तो नाम मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ कि यहीं पर है कि थोड़ा आगे है, और सेम जैसे आप कहानी बता रहे हो ना, उसके साथ में भी हुआ था। और भैंसा ने उनको टक्कर भी मारा था और उनका पैर में चोट भी लगी थी। काफ़ी दिन उनको इलाज कराना पड़ा था। तो उनका जो कंडक्टर था वो ट्रक चला कर के ले गया था। तो ये घटना मेरे को सुनने की मिली थी, लेकिन मैं एग्जैक्ट जगह का
पहचान नहीं बता सकता कि इस जगह पर हुआ था कि थोड़ा आगे हुआ था, लेकिन ये हादसा हुआ था भैंसे वाला जो आप बता रहे हो। चलो भाई, हम लोग तो बजरंगबली ने हमें बचा लिया। और मैंने बताया उनको कि देखो, बजरंगबली शायद अपना दूत भेजे थे लंगूर महाराज को, और उनके आते ही सब कुछ वो भूत गायब हो गया था। और जो हमारा शायद ट्रक, वो भूत के कारण ही ये सब हादसा हुआ था। जो इंजन नहीं स्टार्ट हो रहा था वो स्टार्ट हो गया था। तो चलो भाई, फिर हम कॉफ़ी पी करके राम राम करके और हम लोग आगे की तरफ निकल लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। तो कहा जाता है ना कि भगवान पर श्रद्धा रखें तो भगवान ज़रूर कुछ न कुछ अपना उपाय ज़रूर भेजता है या करता है। बस विश्वास होनी चाहिए। विश्वास बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे दोस्तों। तो खैर, आपके पास में भी ऐसी कोई कहानी हो, कोई आप बीती हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी ज़रूर बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, मेरे कहानी को, मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में मेरा एक दूसरा चैनल है हाईवे नाइट के नाम से, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी दे रहे हैं, और उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन एक दूसरी कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।